न्यूज वन इंडिया का चुनावी रथ पहुंचा है बरेली। बरेली का मूड क्या है और बरेली के मुद्दे क्या हैं, आज के इस एपिसोड में बात बरेली की। इस वक्त हम पहुंचे हैं उस शहर में जो झुमके के लिए मशहूर है दुनिया भर में। बरेली शहर जो झुमके के लिए जाना जाता है। न्यूज वन इंडिया की टीम बरेली में पहुंची है, बरेली में चौपाल लगी है और यहां पे लोग हैं, आम लोग भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, जो पार्टी का पक्ष भी हम उनसे सुनेंगे और आम जनता भी है जिनकी राय लेंगे और जानेंगे कि आखिर बरेली का मुद्दा क्या है, बरेली की समस्या क्या है और बरेली का मूड क्या है। लोगों के बीच हैं, लोगों से ही बात करते हैं। क्या नाम आपका? बरेली में हम आए हैं, बरेली का क्या मुद्दा और क्या बरेली में होने वाला है? अब मेरा नाम आदित्य यादव है और बरेली का मेन मुद्दा है कि बरेली में रोजगार के जो साधन थे वो 8 बार के बीजेपी के सांसद है संतोष गंगवार जी ने खत्म कर दिया। जैसे कि रबर फैक्ट्री थी, बिम्को फैक्ट्री थी, उनको खत्म करने का कार्य किया। तो जनता जो युवा हैं वो रोजगार के लिए इस समय त्राही कर रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए, तो वो रोजगार को देखकर इस बार सपा सरकार को वोट करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रोजगार एक बड़ी समस्या है। बीजेपी ने रोजगार, आप कह रहे हैं कि सांसद ने किया। आइए बीजेपी के जो लोग हैं उन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम क्या, आप ये बताएं। और आपने सुना युवा को, वो कह रहा है यहाँ पे रोजगार एक बड़ी समस्या है। मेरा नाम राजकुमार अग्रवाल है और मैं भाजपा का नेता हूँ। अभी जो मेरे युवा मित्र ने ये वाली बात कही कि संतोष जी ने जो है उस फैक्ट्री को ख़त्म करने का काम किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस फैक्ट्री के प्रोडक्शन प्राइस ज़्यादा आ रहा था और वो युवाओं को वैसे भी नौकरी नहीं दे पाती, जिसके कारण से वो बंद हुई थी। रबड़ हमारे देश में ज़्यादा महंगी पड़ रही थी, विदेशी रबड़ ज़्यादा सस्ती पड़ रही थी। उस समय का वो विषय था, उसको वो बंद कर दिया गया। ये कारण नहीं है। युवाओं के लिए कार्य करने के लिए बहुत चीज़ें हैं। अगर युवा पढ़ा लिखा है, युवा पढ़ना चाह रहा है, युवा मेहनती है, तो वो आज की डेट में काम कर रहा है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूट्यूब से लेके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर एक क्रिएटर अवार्ड दिया था। आप क्रिएटर अवार्ड का मतलब समझ रहे हैं? कितना युवा आज की डेट में पैसा कमा रहा है इन चीजों से। आपने इस तरफ कभी ध्यान दिया मेरे मित्र? आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाइए, उस पर अपने वीडियो डालिए और पैसा कमाइए। तो लेकिन नौकरी एक समस्या है और नौकरी होगी तो फिर ये ठीक है कि आत्मनिर्भर होना और आत्मनिर्भर भारत का सपना जो है वो दिखाया जाता है। क्या यहाँ का चुनावी मुद्दा इस बार क्या है? बरेली का मूड क्या है? बरेली का कहा जाता है कि संदेश दूर तलक जाता है। बरेली का मूड भाजपा ही है और इस बार क्या, पिछली बार भी 8 बार सांसद रहे और इस बार बरेली का मुद्दा बीजेपी है। बीजेपी को ही वोट जाएगा। विकास है, विकास सबसे ज्यादा विकास हुआ है बरेली के अंदर। जितना विकास हुआ है ये सबने देखा है और हम खुद भी निकलते हैं जिस जगह पे ज्यादा पानी भरा रहता था, आज वहां पे आप कार लेके जा सकते हैं। जितना विकास बरेली के अंदर हुआ है उतना विकास शायद ही किसी देश शहर के अंदर हुआ हो। देखिए, वो कह रहे हैं कि जिसको काम करना है उसके लिए काम काफी है। लेकिन आप बताएं कि ये युवा भी हैं, कोई शिक्षा की बात कर रहा है, कोई रोजगार की, कोई कह रहा है कि बीजेपी ने काम किया, कोई नहीं कह रहा है नहीं किया। लेकिन एक तरफ उपलब्धि, एक तरफ नाकामी। बरेली के मन में क्या है? देखिए, बरेली के मन की बात करें तो पहले मैं बात शुरू करूंगा। भाजपा प्रवक्ता जी ने कहा और बिल्कुल जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जब चाय बेचने को रोजगार और पकौड़े तलने को रोजगार बता दिया तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है कि यूट्यूबर्स को और यूट्यूब चैनल चलाने को रोजगार बताने लगे हैं। रोजगार होता है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से जब आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आप तरह तरह के उद्योग लगाते हैं, लघु उद्योग लगाते हैं, स्टार्टअप करते हैं, मैं उसे रोजगार मानता हूं। मैं पकौड़े तलने को, चाय बनाने को और जो ये जीविका होती है, ये रोजगार नहीं होता है, जीविका है। जीविका और रोजगार में मुझे लगता है सरकार के लोगों को फर्क पता होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो अवस्थाएं बढ़ी हैं, यहाँ जवाब लेते हैं। इस पे बताइए, इसका ये जो जवाब भाई साहब ने जो सवाल। राजेश जी, ये बड़ी परिपाटी है। बहुत समय से ये परिपाटी चली जा रही है कि पेपर लीक हो जाते हैं। पहले किसी तरीके की कार्रवाइयां नहीं होती थी। मोदी और योगी सरकार में तुरंत कार्रवाई होती है, लोगों को पकड़ा जाता है, उनको जेल का रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन पेपर लीक ही क्यों हो, बात सवाल यहाँ आ जाता है। उसका भी मैं अंदाजा। आप ये समझिए कि आज से सन 2014 से पहले की हमारी जो सरकारें रही हैं या राज्य में 2017 से पहले जो हमारी सरकारें रही हैं, उन्होंने सरकारों में बैठे हुए कुछ कर्मचारी ऐसे भर्ती कर दिए हैं जिसमें सपा और बसपा का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि अंदर से ये कार्य करते हैं। ऊपर बैठे हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी पेपर लीक कराने का कार्य नहीं करते हैं। ये वो बाबू और वो क्लर्क हैं जिनको सपा और बसपा ने भर्ती किया है, वो ये कार्य करते हैं और वो ये लीक कराते हैं। लोगों के पास सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, सरकारी कर्मचारियों में जो शिक्षित कर्मचारी हैं, जिनको जो है इन लोगों ने भर्ती किया है, जिनकी
जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, सस्पेंड होने की कार्रवाई हुई है, जेल नहीं भेजा गया होगा, वो अलग बात है। सस्पेंड होने की कार्रवाई हुई है, उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलाया जाता है, बुलडोजर माफियाओं के घरों पे चलाया जाता है। लेकिन पेपर लीक भी एक नाकामी है, वो चाहे फिर प्रशासन की वजह से हो या शासन की, चूंकि लोगों में अगर डर होगा तो फिर इस तरह के काम भी नहीं होंगे। कुछ और लोग हैं। आपका नाम क्या है और आप बरेली में रहती हैं, क्या बरेली की समस्या? अगर आप चूंकि महिला है, महिला सुरक्षा का एक मुद्दा काफी उठता है, युवतियों की पढ़ाई का मुद्दा उठता है, आपको बरेली के हिसाब से क्या मुद्दा नजर आता है? मेरा नाम मुस्कान खान है और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं महिला हूँ, मोदी जी ने सबसे बड़ा काम हमारे लिए ये किया है कि 3 तलाक का मुद्दा उठाया। जो महिलाएं परेशान रहती थी, उनके पति मारते थे, तोड़ते थे, घर से बेघर कर देते थे, बेचारी यहाँ वहाँ रोती पीटती थी। आज वो बहुत सुरक्षित हैं, बहुत सेफ हैं, बहुत खुश हैं अपने घर में। और दूसरी बात यह है कि गुंडा राज खत्म किया है मोदी जी ने। जो 12-1 बजे अगर महिला निकलती थी, दिल में दहशत डर लेके निकलती थी, आज वो बिल्कुल सुरक्षित है, खुश है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि महिला सुरक्षा का एक मुद्दा जिसका जिक्र विधानसभा चुनाव में भी होता है, लोकसभा चुनाव में भी होता है। वाकई हालात बदल गए, एक ये कानून व्यवस्था का मुद्दा एक बड़ा फैक्टर बन रहा है इस चुनाव में भी। ये सच्चाई है। 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश की हालत थे आज बहुत उससे अलग है। योगी सरकार में आज बहन बेटियां पूरी तरह सुरक्षित है और आगे भी रहेंगी। क्या मुद्दा इस चुनाव का, चूंकि सुरक्षा की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, लेकिन जब हम बरेली की बात करें तो यहाँ का क्या मुद्दा सबसे अहम जिस पे चुनाव होने जा रहा है? नहीं, देखिए, जिसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कर रहा है लोगों के लिए, तो वो आदमी को दिख रहा है। और वो चाहते हैं कि यही सरकार आगे आए और हमारे आगे काम करे। अब ऐसा नहीं है कि आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, उसे पढ़ाने के लिए भी उन्होंने वो करा है। मदरसों के लिए भी उन्होंने इस बात को रखा कि आप पढ़े, पढ़ने के लिए मना ही नहीं है। आप जब पढ़ेंगे तभी तो उसका आगे बढ़ेंगे। वो कहते हैं एक हाथ में कुरान, एक में लैपटॉप। अरे साहब, बिल्कुल, जब होंगे। आज किसी पार्टी ने आज तक ऐसी बात नहीं कही जो उसका आज हमारे प्रधानमंत्री जी हमें दे रहे हैं और कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये सरकार आगे ही बनी रहे और ऐसी चलती रहे। ठीक है, सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं कि सरकार ऐसा काम कर रही है कि वो रिपीट हो सकती है। कुछ और लोग हैं, युवती ने जो बताया, मुस्कान ने, जिन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा और 3 तलाक का जो मुद्दा है, देखिए वो कह रहे हैं कि पहले क्या होता था, अभी क्या होता था। आपने जो कहा कि 3 तलाक से आजादी मिली, उसके बाद निजात मिली, उसके बाद सुरक्षा बेहतर हुई है, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये तो अभी भी हो रहा है, बरेली में भी हो रहा है। देखिए, कहने की बात कह रहे हैं तो कहने की तो कोई बात नहीं है, विपक्ष कुछ भी कहता है, क्योंकि हमारी पार्टी आगे बढ़ चढ़ के जो है आगे कामयाब हो रही है, इसलिए कहने वालों पे मत जाइए आप। और रही बात रेप की, तो रेप इनकी जब सरकार थी तो क्या नहीं होते थे? आज मोदी जी की सरकार में 90% बहुत कम हुआ है और 1% रह गया। आगे जीतने के बाद वो भी कम हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये कह रहे हैं कि भाई अभी 90% हुआ है और आगे भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आप बताएं, अपना नाम बताएं और ये बताएं कि यहाँ तो सीधा ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो किया वो अब तक योगी नहीं कर पाया। हाँ, बिल्कुल सच। मेरा नाम अनीस अंसारी है, मैं बरेली से हूँ। अखिलेश यादव ने जो किया, अखिलेश यादव के पिताजी ने जो किया, वो तो इस सृष्टि का कोई बंदा नहीं कर सकता। अखिलेश यादव जिनकी बात की जाती है, उन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, अपनी बिरादरी का सम्मान नहीं किया और सबसे बड़ी बात, अपने भगवान राम का सम्मान नहीं किया। जिस आदमी ने इन सब का सम्मान नहीं किया, वो आम जनता का, आम वोटर का क्या सम्मान करेगा? दूसरी बात रही बलात्कार की, आपके ही एक बहुत बुजुर्ग नेता ने, नाम लेने से कोई फायदा नहीं, सब समझते हैं, उन बुजुर्ग नेता ने एक रेप कांड पे कहा था, लड़के हैं, गलतियां हो ही जाती हैं। ऐसी शर्मनाक बात हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं कही। रही बात योगी मोदी और भारतीय जनता पार्टी की, बिना पक्षपात के बात कर रहा हूं मैं, योगी ने और मोदी ने उन गरीबों को जो बीमारी से मर जाते थे बिलक बिलक के, 5 लाख रुपए के आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। जो गरीब, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जिनके घर में अनाज नहीं था, रिक्शा चलाने वाले अपने बच्चों को पढ़ाएं या खाना खाएं, बच्चों को पढ़ाने का जुम्मा घर वालों ने लिया और उनके लिए अनाज का काम, अनाज देने का काम योगी मोदी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जो बहनें घर में आंखें फोड़ती थी, चूल्हा जलाती थी, लकड़ियां इकट्ठी करती थी, उनके लिए सिलेंडर देने का काम योगी मोदी ने बिना पक्षपात के दिया। मैं मुस्लिम समाज से आता हूं। अभी आप शहर का सर्वे देखिए, निकलवाइए आप सरकारी रिकॉर्ड और घर घर मैं लेके चलता हूं आपको। आप देखिए, जिनके बाप दादाओं के मकानों पे छत नहीं थी, लेंटर नहीं थे, जो पिन्नी में रहते थे, आज उनके घर पे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनाए, भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, योगी मोदी ने बनाए। और रही बात, अभी एक भाई ने ये कहा था दिल्ली जाकर देखिए, अब दिल्ली वाला कहाँ है वो भी देखिए, और दिल्ली वाले के साथ कौन है ये देखिए। ये चोर चोर मौसेरे भाई गठबंधन बना लिया। देश का कोई भी समझदार नागरिक सपा बसपा भाजपा, मतलब सपा बसपा वगैरह पे कोई
कहीं नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र पार्टी है जिसने देश हित और जनता के हित की बात की है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, नारे नहीं। अभी तो हम बात करेंगे मुद्दे की कि ये बताएं, मैं आपके पास आया था अभी, आपका नाम क्या है और बरेली का सबसे हॉट मुद्दा, अगर सबसे गर्म सियासी मुद्दे की बात करें तो वो इस चुनाव में क्या रहेगा? मैं सुशील शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के जन्म से कार्यकर्ता हूं। पहले के समय में सपा कहती थी मैं सपा का नेता हूं, खाली प्लाट हमारा है। थाने से, चौकी से इनके विधायक और मंत्री लिस्टें बनाते थे कितना पैसा चाहिए हमें महीने के महीने। आज योगी जी ने वो सब चीजें खत्म कर दी। खाली प्लाट ये लोग कब्जा कर लेते थे, महिलाएं परेशान होती थी हमारा प्लाट नहीं मिल रहा है। आज योगी जी ने उनकी जमीनें छीन करके गरीबों के लिए मकान बनाए। ये बरेली, जिस बरेली की आप बात कर रहे हैं, बरेली में 2017 से पहले लाइट नहीं मिलती थी, पंखे ऐसे चलते थे। आज शमशान से लेके कब्रिस्तान तक देख लीजिएगा, लाइट और खंभों की लाइट देख लीजिए और पंखे देख लीजिए कैसे चलते हैं। ठीक है, अभी पता कर लेते हैं, मैं आपके पास आता हूँ। हाँ, भाजपा ने बनाया हो, एक भाजपा के द्वारा बनाया हुआ बिजली पावर प्लांट बता दे। ठीक है, कुछ और युवा बैठे, मैं आता हूँ आपके पास। यहाँ पे भी बैठे, हम पूरी चौपाल को दिखाएंगे, बहुत सारे लोग हैं। आप आए, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुदेश यादव है। सुदेश, जो अभी दावा यहाँ पे किया जा रहा है कि बीजेपी ने तो बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया, कितनी सच्चाई है बरेली में? मुझे तो नहीं लगता परिवर्तन कर दिया। ये झूठे लोग हैं, ये जुमलेबाज लोग हैं और भाजपा के अंधभक्तों को नहीं समझाया जा सकता। चींटी के लिपस्टिक नहीं लगाई जा सकती, मच्छर को जैकेट नहीं पहनाई जा सकती और हाथी को गोद नहीं लिया जा सकता। इसी तरह भाजपा के अंधभक्तों को नहीं समझाया जा सकता। लेकिन मुद्दे की बात करें तो कहाँ लगता है आपको कमी रह गई? वो तो कह रहे हैं भैया डबल कमी रह गई। भाजपा के लोग कहते हैं गौ माता, हमसे बड़े गौरक्षक नहीं हो। मैं गांव से बिलोंग करता हूं। मैं रात में पढ़ाई करने के बावजूद एक बीए का छात्र हूं, अपनी खेती दिखाने जाता हूं, गाय माता का दूध भी पीता हूं, गौमूत्र करता हूं। गाय माता की वो बात करते हैं जिनके घर पे एक गाय माता बंदी नहीं निकलेगी, वो गौरक्षक बनते हैं। हमसे बड़े गौरक्षक हुआ। मेरे घर पे गौ माता, मैं उनका गौमूत्र भी करता हूँ। तो ये जुमलेबाज लोग हैं, ये झूठी बातें करते हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं इधर से। कहाँ पे कहते गाय को रखते हैं, कितनी गाय को रखते हैं? अगर आप गौ